हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम रूल्स ऑफ एडवर्ब्स क्रिया विशेषण के क्या क्या नियम होते हैं, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसमें क्या गलतियां होती हैं, उसको कैसे शुद्ध करेंगे, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। यानी क्रिया विशेषण एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर वाक्य में किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए। वह वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बता सकता है, कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है, या पूरे वाक्य की भी विशेषता बता सकता है। वह कहलाता है एडवर्ब क्रिया विशेषण। जैसे रमेश स्पीक्स स्विफ्टली, रमेश बहुत तेज बोलता है। स्विफ्टली किसके लिए है? स्पीक्स के लिए। यह स्पीक्स क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसा? तो तेज। मोहन इज ए वेरी गुड बॉय। इस वाक्य में वेरी एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। दी हॉर्स रन वेरी फास्ट। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। अब यहां देख रहे हैं ना, वेरी जो आया फास्ट की विशेषता बता रहा है। दी प्लेस फ्लेव एग्जैक्टली ओवर आवर हेड। कह रहा हवाई जहाज ठीक हमारे सिर से गुजरा। यहाँ एग्जैक्टली जो है ओवर प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है, ठीक ऊपर। सतीश हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड। सतीश जो ही उन्हें बुलाया तभी वह गया। तो जस्ट बिफोर, यहाँ जस्ट एडवर्ब है और बिफोर कंजंक्शन की विशेषता यह बता रहा है। यानी कंजंक्शन की विशेषता बताने के लिए बिफोर यहाँ पर आया हुआ है और वो बता रहा है कि कंजंक्शन की विशेषता क्या हो। ठीक। अब आइए, कभी कभी एडवर्ब संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई कर देता है। कभी कभी एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताने के लिए आ जाता है। जैसे ऐसी स्थिति में यह वाक्य के आरंभ में आता है, यानी सबसे पहले रख देते हैं। जैसे पॉसिबली इट विल रेन, शायद वर्षा होगी। यहाँ पॉसिबली पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली ही विल नॉट अटेंड द पार्टी। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो पार्टी में सम्मिलित नहीं होगा। या अनफॉर्चुनेटली द होल सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। अब आइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब्स मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। प्रमुख रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स, साधारण क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक या संबंध सूचक क्रिया विशेषण। अब थोड़ा इसके विषय में जान लीजिए। डिटेल तो हाई स्कूल वाले में जब एडवर्ब पढ़ाया जाएगा तो कितने प्रकार के होते हैं, या चूंकि यह करेक्शन है तो थोड़ी जान लेनी जरूरी है। जैसे सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं? यह वह एडवर्ब्स है जो समय, स्थान, संख्या यानी नंबर, रीति, मेथड, तरीका, वे, परिमाण, डिग्री बताने के लिए, कारण बताने के लिए, स्वीकृति यानी अफर्मेशन, और निगेशन, निषेध यानी निगेशन में से कोई एक प्रकट करते हैं। और ये 8 प्रकार का होता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, तो यह इसको कहेंगे जो समय बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस वाले के एडवर्ब ऑफ प्लेस, संख्या वाले के एडवर्ब ऑफ नंबर, रीति वाले को एडवर्ब ऑफ मेथड, परिमाण वाले के एडवर्ब ऑफ डिग्री, कारण को एडवर्ब ऑफ रीजन, और स्वीकृति को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और निगेशन को एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये 8 प्रकार के सिंपल एडवर्ब होते हैं। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला क्रिया विशेषण। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में
होता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए जैसे व्हेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, हाउ फार, हाउ मेनी या हाउ मच आदि का प्रयोग कैसे किया जाए, इसमें भी हो सकता है कि हाउ मेनी, हाउ मच आदि आदि का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। व्हाई हैज ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आया है। हाउ कैसे, हाउ डिड यू रिपेयर दी स्कूटर, तुमने स्कूटर की मरम्मत कैसे की। यानी ये एडवर्ब प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उसी में हाउ फार है, हाउ मेनी है, हाउ मच, यानी हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के गो देयर वहां जाते हैं, या हाउ मच मिल्क डू यू टेक, कितना तुम दूध पीते, ये क्या है, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। अब तीसरे नंबर पर आइए, ये उदाहरण लिखा व्हेन विल यू गो। तीसरा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव का तो जोड़ने वाला, रिश्तेदारी स्थापित करने वाली। ये क्या करते हैं, ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी रिलेटिव एडवर्ब उनको कहते हैं जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। संबंधवाचक क्रिया विशेषण, आई नो, मैं जानता हूं। दी प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां वह पैदा हुआ, वेयर ही वाज बॉर्न। He knows the time, वह समय जानता है, when राम will come, जब राम आएगा। अब इसमें है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कौन कौन, यही है when, where, why, how जो देख रहे हैं ना। अगर वह प्रश्न पूछने के लिए आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, और बीच में आकर, वाक्य के बीच में आकर दो उपवाक्यों को मिलाते हैं तो उनको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और उसके पहले जो नाउन आता है उसको उसका पूर्ववर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती नाउन, पूर्ववर्ती शब्द एंटीसीडेंट। जैसे वेयर का पूर्ववर्ती दी प्लेस है, व्हेन का पूर्ववर्ती दी टाइम। क्लियर। अब आइए देखते हैं कि एडवर्ब से संबंधित गलतियां क्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें रूल नंबर 1, ठीक, एडवर्ब को उसी शब्द के पास रखना चाहिए जिसकी वो मॉडिफाई करता, मतलब जिसकी विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब सदैव उस शब्द के पास रखिए, उसके नजदीक रखिए जिसकी वह विशेषता बताने के लिए आया हुआ है, अन्यथा अर्थ बदल देगा, वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, क्योंकि एडवर्ब की पोजीशन के अनुसार वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे आई रेगुलरली टोल्ड हिम टू राइट, मैंने नियमित रूप से उसे कहा, क्या कहा, लिखने के लिए। अब यहां रेगुलरली टोल्ड की विशेषता बता रहा है कि मैं नियमित रूप से उससे कहा लिखने के लिए, मतलब लिखने के लिए मैंने उसे नियमित रूप से कहा। लेकिन अब यही देखिए, मैंने उससे कहा नियमित रूप से लिखने के लिए। अब यहां रेगुलरली राइट की विशेषता बता रहा है, और पहले वाले में मैंने नियमित रूप से उससे कहा लिखने के लिए, अब हो गया मैंने उससे कहा नियमित रूप से लिखने के लिए, दोनों का अर्थ तो अलग अलग है। आई ओनली मेट हिम वंस, मैं उससे एक बार केवल मिला, बाकी कुछ नहीं, मैं उससे एक बार केवल मिला। अब यहां है आई मेट हिम ओनली वंस, मैं उससे केवल एक बार मिला, दोनों में अंतर है। वहां ओनली वंस की विशेषता बता रहा है, यहां ओनली मेट की विशेषता बता रहा है। रूल नंबर 2, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में क्रिया सकर्मक आई है और उसका ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा ही आएगा, तो प्रायः एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। यानी अगर कोई वाक्य दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट आया तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी, स्वाभाविक है, तो उस सकर्मक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर प्रायः एडवर्ब उसके बाद में लिखते हैं। जैसे ही डिड, उसने किया, क्या किया, दी वर्क, काम किया। दी वर्क इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, सिंसियरली उसके बाद रखेंगे, ईमानदारी से। ही एट, उसने खाया, क्या खाया, इट। सून, सून क्या है,
इस ऑब्जेक्ट के बाद जबकि आया है मॉडिफाई कर रहा है एट को। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? दी लेटर फास्ट। अब फास्ट विशेषता बता रहा रोट की, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद रखा है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। टुडे, आज देखा, तो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और ये आते क्या है इंग्लिश में या हिंदी में ही समझिए, ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो शब्द अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, जैसे वह क्रिया की विशेषता वर्ब की बता सकता है, एडजेक्टिव की बता सकता है, एडवर्ब की बता सकता है, प्रीपोजिशन की बता सकता है, कंजंक्शन की बता सकता है। उदाहरण यहां दिया हुआ, समझ रहे हैं? तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ये 3 तरह के मुख्य रूप होते हैं। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब्स के अंतर्गत समय बताने के लिए, स्थान बताने के लिए, कारण बताने के लिए, स्वीकृति बताने के लिए, निषेध बताने के लिए, रीति बताने के लिए, संख्या बताने के लिए आता है। ठीक। और एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मुख्य रूप से उसी से बन जाता है हाउ फार, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना। जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछते हैं उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और रिलेटिव एडवर्ब में, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत जो एडवर्ब जो है 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं उनको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। वही क्रिया विशेषण व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इट प्रश्न पूछता है तो इंट्रोगेटिव, और 2 उपवाक्यों को जोड़ता है तो रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। और उसके बाद यहाँ आपको रूल नंबर 1 में बताया गया कि एडवर्ब को सदैव उस शब्द के पास रखिए जिसकी वह विशेषता बताता है, अन्यथा अर्थ का वह अनर्थ कर देगा, यानी अर्थ बदल देगा। और अगर क्रिया ट्रांजिटिव है तो पहले ऑब्जेक्ट रखिए और ऑब्जेक्ट के बाद तो आप एडवर्ब